हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं हूं आपकी होस्ट सुहीरा तारिक। आज के प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं और आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं मौजूद हूं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन शाहरुख न्यालम में। ये मुल्तान के पुराने कॉलेजेस में से एक है और आज तक पता नहीं कितनी स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़कर जा चुकी होंगी और अभी भी बहुत सारी एनर्जेटिक स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़ेरे तालीम हैं जिनसे आज हम बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त साइंस एग्जीबिशन हो रही है, उसका भी आपको विज़िट करवाएंगे, स्टूडेंट के प्रोजेक्ट्स भी दिखाएंगे। तो आइए अंदर चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अमर रिजवान। और आपका नाम? हुरैन अरशद। हुरैन, क्या करती हैं आप? स्टडी कर रही हो? क्या पढ़ रही हो? कौन सी क्लास में हो? एडीए इकनॉमिक्स। एडीए इकनॉमिक्स क्या होता है ये? इकनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं अपनी मैशियत के बारे में, हमारे मुल्क की इकॉनमी कैसे है, आलमी इकॉनमी कैसे है। एडीए की डिग्री के हवाले से बताओ, ये क्या है? एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कितने टाइम का है और क्या होता है? ये 2 साल का प्रोग्राम है, सेमेस्टर सिस्टम के होता है। एक सेमेस्टर 6 मंथ्स का होता है जिसमें हमें 2 बार पेपर देने पड़ते हैं, मिड्स एंड फाइनल्स। उसके बाद हमारा सेमेस्टर क्लियर हो जाता है। नाइस। आप क्या कर रही हैं? मैं भी यही कर रही हूँ। सेम। क्यों चूज़ की थी ये डिग्री? इंटरेस्ट, इकनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, इस वजह से। बिजनेस में, इकनॉमिक्स में। क्या सीखा है फिर आपने? इकॉनमी पढ़ रहे हैं अभी तो, सेकंड सेमेस्टर में, अभी तो अच्छा ये बताएं कि आपकी कॉलेज लाइफ वो कैसी चल रही है? बहुत मज़े की चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। फ्रेंड्स के साथ मज़ा आता है कॉलेज में। क्या मज़ा आता है? क्या करती हैं? क्या रूटीन होती है? थोड़ा डिटेल से बताओ। हम लोग लेक्चर्स लेते हैं और उसके बाद कैंटीन वगैरह और दोस्तों के साथ गॉसिप्स वगैरह होते हैं तो बहुत मज़ा आता है कॉलेज में। ठीक है, सही हो गया। अच्छा इनकी तरफ चलते हैं। आप मुझे ये बताइएगा, आज आप लोगों की कोई एग्जीबिशन भी हो रही है? Yes, ma'am. तो पहले तो एग्जीबिशन के हवाले से बताओ, फिर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। हाँ, ये हमारी सोशल साइंस एग्जीबिशन है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। हमने भी अपना प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम ग्लोबल टग ऑफ द वार है। ग्लोबल टग ऑफ द वार। अच्छा ये टग ऑफ वार वो जो गेम का होता है उसी से आप लोगों ने इंस्पायर होकर नाम रखा है। क्या है इसमें हम आलमी कशमकश के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी इकोनमी है वो किस तरह से रन कर रही है। इसमें हमने एक थ्योरी भी डिस्कस की है जिसका नाम कोर पेरिफेरी थ्योरी है। ठीक है, क्या है? कोर पेरिफेरी थ्योरी। ठीक है, Yes. सही। तो इसका मकसद क्या है इस प्रोजेक्ट का, या फ़ायदा क्या होगा? इस प्रोजेक्ट में हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान कहाँ है, कोर ममालिक से कैसे हम आलमी मैशत से डील कर सकते हैं, कैसे हम अपनी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं और जो हमारा डेट और प्रॉफिट का सिस्टम है वो कैसे रन कर रहा है। ठीक है। तो आप कितने लोगों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया है? ये हम 3 लोगों ने मिलकर प्रोजेक्ट बनाया है। तीनों फ्रेंड्स हो? ग्रुप कैसे बना था? अक्सर ऐसे होता है ग्रुप बनने पे भी लड़ाई हो जाती है, टीचर प्लीज़ मेरी दोस्त के साथ ग्रुप बनाए, ऐसे नहीं होता? किसी के साथ एडजस्ट हो जाते हो? मैम ने बनाया था हम लोगों ने। तो क्या प्रोजेक्ट के दौरान दोस्ती हुई या पहले से थी? दोस्ती तो पहले से थी, फर्स्ट सेमेस्टर से साथ ही हैं। तो कितना टाइम लगा है ये बनाने में? इसमें 1 हफ्ता 1 वीक तो लग गया था इसको। 1 वीक लगा है। अच्छा आइडिया कहाँ से लिया, किस तरह से सोचा कि ये होगा और फिर इसको दिखाना, प्रैक्टिकली करना कितना टफ था? ऑब्वियसली मैम वो तो इंटरनेट से ही, मतलब सोशल मीडिया से। मैम ने भी हमारी बहुत हेल्प की थी इसमें, सारा टाइम मैम साथ ही थी तो सारा टीम वर्क था और हो गया था सारा काम। ठीक हो गया। मुझे ये बताओ कि इसमें साइंस में आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है या इसका आप लोगों को फ़ायदा क्या होता है? साइंस में मैम हमारी तो इकनॉमिक्स है ना, इकनॉमिक्स। हाँ, जो भी आपका प्रोजेक्ट है इसके हवाले से बताओ कि इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा मैम ये होता है कि कोर कंट्रीज़ जो होती हैं वो जापान वगैरह होती हैं, ज़्यादातर प्रॉफिट उन्हें ही होता है क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं। पेरिफेरी कंट्रीज़ जो होती हैं वो अंडर डेवलप्ड होती हैं, उनको फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो गरीब से गरीब तर होती चली जाती हैं। जो रॉ मटेरियल होता है वो पेरिफेरी कंट्रीज़ के पास होता है, वो सारा जो रॉ मटेरियल होता है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं चीप प्राइसेस में कोर कंट्रीज़ को। लेकिन जब कोर कंट्रीज़ के पास जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वो सारा जो बनाती हैं मशीनरी वगैरह वो दोबारा एक्सपेंसिव वे में पेरिफेरी कंट्रीज़ को ही बेच देती हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा बताएं दोस्तों के साथ कैसे टाइम गुजरता है? पढ़ाई तो हो जाती है, फ्री टाइम में क्या करते हो, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? मैम वही गॉसिप्स और स्पोर्ट्स वगैरह। ज़्यादा क्या गॉसिप करते हो दूसरी दोस्तों के बारे में? क्लास वालों के बारे में हमारी किस तरह की बातें करते हैं? कोई अच्छा तजर्बा शेयर करना चाहेंगी? कोई कॉलेज की अच्छी याद, स्कूल की कोई अच्छी याद? कोई याद आता है स्कूल के टाइम से? कोई स्कूल का तो याद आते हैं, फ्रेंड्स बहुत याद आते हैं, टीचर्स। और कितनी चेंज होती है कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ? बहुत ज़्यादा चेंज होती है मैम। जैसा कि कॉलेज में आप लोग को, स्कूल में आप लोग को डिक्टेट किया जाता है, लेकिन कॉलेज में तो आप लोग फ्री होते हैं, आप जो मर्जी कर सकते हैं। यहाँ पे पाबंदी नहीं होती? होती है पाबंदी, क्यों नहीं होती? पाबंदी हर जगह होती है मैम।
ठीक हो गया। अब इनकी तरफ चलते हैं। आप बताएं, कॉलेज और स्कूल लाइफ में ज़्यादा अच्छी लाइफ कौन सी थी, क्या डिफरेंस आई है? थिंक स्कूल लाइफ ज़्यादा अच्छी थी। ज़्यादा अच्छी थी। Yes. कोई एक चीज़ जो आप बहुत मिस करती हैं, क्या चीज़ मिस करती हैं? टीचर्स की डांट में टीचर्स मिस करते हैं, जो स्कूल असेंबली होती है और इस तरह के जैसे हम फ्रेंड्स के साथ बैठना, वो बहुत मिस करते हैं। कॉलेज की कोई अच्छी बात? कॉलेज में ये है कि हम फ्री होते हैं, मैम्स भी हमारे साथ फ्रेंडली बात करते हैं और जो एक हमारा फ्रेंडली रिलेशनशिप है वो ग्रो करता है। ठीक है, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अक्सर सुल्तान। आपका नाम? मुकद्दस अफजल। मुकद्दस अफजल। मुकद्दस, ठीक है। आप क्या करती हैं? मैं एडीए सेकंड सेमेस्टर में हूँ, एडीए इकोनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर। कैसी चल रही है पढ़ाई? बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। कैसी जी। अच्छी चल रही है? अच्छी ऐसे है कि यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, न्यू इन्वायरमेंट है, कॉलेज और स्कूल लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलता है हमें, टॉक्सिक माहौल नहीं है और टीचर्स बहुत फ्रेंडली हैं। और यहाँ हमें बहुत कुछ नया सीखने का मिलता है जो कि आगे हमें सोशल लाइफ ठीक है। टॉक्सिक कहाँ था माहौल? स्कूल में? स्कूल में होता है। मतलब एक इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि बच्चा खुलकर बात नहीं कर सकता और यहाँ हमें ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है कि हम फ्रेंडली टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी बात कर सकते जी हैं। बिल्कुल। इवन के क्लास में भी क्वेश्चन करना हो तो स्कूल में नहीं कर सकते थे? स्कूल में नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बच्चे ज़्यादा होते थे और फिर टाइम डिवाइडेड होता था, तो टीचर सब्जेक्ट पढ़ाकर बस। यानी आप अपनी स्कूल लाइफ को तो मिस नहीं करती फिर? नहीं, मिस करते हैं लेकिन वो एक अलग से होता है ना, एक पार्ट स्कूल लाइफ का ये होता है कि हम वहाँ मैच्योर नहीं होते, तो वहाँ हम खुद से जैसे है रह लेते हैं। यहाँ कॉलेज में अगर हम मैच्योर हो जाते हैं, क्वेश्चनिंग करने की जो आदत होती है वो आगे जाकर हमारी स्किल्स को क्लियर करती है। ठीक हो गया। मुकद्दस की तरफ चलते हैं। आप बताएं, आप क्या कर रही हैं, क्या चल रहा है लाइफ में? आई एम स्टूडेंट ऑफ एडीए इकोनॉमिक्स। हम भी स्टूडेंट हैं तो यही सब, यानी कि बहुत अच्छी स्टडी चल रही है यहाँ पे कॉलेज में। स्कूल लाइफ हम इतना ज़्यादा मिस नहीं करते क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा Schooling एंजॉय कहाँ से करते हैं। स्कूलिंग भी मुल्तान से? यस, मुल्तान से। मुल्तान से थी। और कॉलेज लाइफ कॉलेज ज़्यादा लाइफ अच्छी है? जी, कॉलेज लाइफ ज़्यादा अच्छी है। क्या वजह है? स्कूल लाइफ अच्छी नहीं थी? स्कूल लाइफ अच्छी होती है लेकिन स्कूल लाइफ में हमारे ऊपर ज़्यादा बर्डन होता है। यहाँ पे हम लोग इंजॉय भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं। इंजॉय करने के लिए क्या करते हो? इंजॉय करने के लिए जो हमारे पास फ्री लेक्चर होता है उसमें कैंटीन होती है, या उसके अलावा मैम कोई एक्टिविटी करवा लेती हैं। कैंटीन से क्या खाते हो? क्या अच्छा मिलता है? कैंटीन से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं अच्छी, जैसे बिरयानी बहुत अच्छी है यहाँ की बिरयानी। आपको बनाना आता है? कुछ कुकिंग आती है? जी, आती क्या क्या बना लेती हो? मैं बेकिंग भी करती हूँ, केक वाह। भी बनाती हूँ ठीक है। और कुकिंग सारी आती है। तो सबकी बर्थडे पे केक बेक करती हो? जी जी, मामा की थी कल और मैंने केक बेक किया था। वाह, वेरी नाइस। ठीक है। अच्छा ये बताएं, घर में ज़्यादा किससे बनती है? मामा से, किसी बहन से, भाई से, फादर? छोटी सिस्टर से। छोटी सिस्टर से ज़्यादा बनती है। क्या कैसा रिलेशनशिप है? हम लोग फ्रेंड्स की तरह हैं, तो हम ज़्यादातर मतलब अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। वो जो होता है उसके स्कूल में वो आके मुझे बताती है, जो मेरे साथ होता है मैं सारा उसे बताती हूँ। तो यहाँ कौन आपकी दोस्त है या बेस्ट फ्रेंड है? यहाँ पे हम पूरी क्लास ही एक फ्रेंड्स की तरह है, तो हम किसी की भी हमारे आपस में कोई वो नहीं है, तो हम सब कोई ग्रुपिंग नहीं है? नहीं, कोई लड़ाई नहीं है? नहीं। तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा इस कॉलेज के हवाले से थोड़ा सा बताएं। लोगों के दिमाग में होता है गवर्नमेंट कॉलेज है, माहौल बहुत सख्त होगा या पता नहीं कैसा होगा। कॉलेज के हवाले से बताओ। नहीं, ये कॉलेज मैंने यहीं से ही सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर किया, तो ये मुझे बहुत पसंद था, इसीलिए मैंने यहाँ पे आगे स्टार्ट किया स्टडी। तो ये कॉलेज मुझे पसंद है और इसमें कोई स्ट्रिक्टनेस भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ये भी नहीं है कि आप आज़ाद हो। हाँ, ये कुछ अपने प्रोजेक्ट के हवाले से बताना चाहेंगे आप लोग? जो हमारा प्रोजेक्ट है वो माशी दबाव है, द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड है। ठीक है, हमारे पास जो काम करने वाली वर्क फोर्स लेबर बहुत कम है, अच्छा। बुजुर्ग और बच्चे ज़्यादा हैं, जिसका हमारे काम करने वालों पर बहुत ज़्यादा बर्डन आता है। ठीक है, इससे डिपेंडेंसी बर्डन कहते हैं। हाँ। जो रिटायर्ड हैं वो तो जाहिर है वो घर में ही है। हाँ। और बच्चे जो हैं, ठीक है, ये नौजवान आबादी आगे जाकर हमारे लिए अफरादी कुव्वत बनेगी, बिल्कुल। लेकिन ये फ़िलहाल डिपेंडेंट हैं काम करने वालों पर, यानी इन्हिसार करते हैं। तो इस हवाले से भी हमारा प्रोजेक्ट इस सिलसिले में है। और है। 2 पिरामिड्स हैं, ठीक है। एक में पॉपुलेशन जो है वो फॉल कर रही है और एक में मुस्तहकम है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और मैसेजेस में बहुत अच्छा दिया गया है। व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और करते हैं मज़ीद स्टूडेंट से बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अरीबा। अरीबा, बहुत प्यारी हैं।
आपका नाम? शम्मा। शमा, आप भी बहुत प्यारी हैं। ये बताएं कैसी तबीयत है, लाइफ कैसी गुजरी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक गुजरी है? किस क्लास में पढ़ती हो? 8 years स्टैट्स। स्टैट्स स्टैट्स पढ़ रही हैं। तो स्टैट्स क्या होता है? स्टैट्स बेसिकली ये हमारे लिए होता है कि हम डाटा को किस तरह कलेक्ट करते हैं। ठीक है। हम ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड डाटा को कलेक्ट करते हैं, डिफरेंट फील्ड्स का डाटा कलेक्ट करके उसे एनालाइज करके उसे प्रोसेस करके हम बताते हैं कि डाटा के क्या रिजल्ट्स आए हैं। इस तरह हमारी वर्किंग होती है। किस तरह का डाटा कलेक्ट करते हो? किस तरह का डाटा? हर तरह का डाटा, जैसे कि वुमेंस लिटरेसी होती है और कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और लेबर फोर्स, हर तरह का। तो आपने क्या देखा है अभी तक की आपका जो डाटा है या स्टडी है उसमें आपने क्या देखा है? किन चीज़ों में का डाटा सही नहीं है? मतलब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, कम है, क्या रेशो चल रही है? यूथ हमारी क्या कर रही है? बेसिकली हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा लो चल रही है। अच्छा। क्योंकि हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, हमारा स्टडी लेवल वो नहीं है जो हमारी जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमारी एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो थोड़ा डाउन है। अच्छा, डाउन है। इनकी तरफ चलते हैं। मुझे ये बताएं कि आप क्या पढ़ रही हैं? ADS स्टैट्स। ADS स्टैट्स। क्यों चूज़ की थी ये डिग्री? बस ऐसे। और कॉलेज क्यों चूज़ किया था? कॉलेज एक तो घर के नज़दीक था और दूसरी फिर सिस्टर्स भी यहाँ आती थी। यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, अपने कॉलेज के हवाले से थोड़ा बताएं। अच्छा है, कॉलेज भी स्टडी अच्छी हो रही है। जिस तरह के बाकी कॉलेजेस में जो देखा जा रहा है ना, उससे ज़्यादा यहाँ पे स्टडी अच्छी हो रही है। मैम्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छा समझाती हैं। और स्टैट्स पहली दफ़ा पढ़े हमने, पहले स्टैट्स नहीं पढ़ी हुई, तो अब हमें स्टैट्स में इंटरेस्ट हो गया है, समझ आ रही है, हर चीज़ की समझ आ रही है। ठीक है, तो जो यहाँ पे पढ़ के जाते हैं समझ आ जाती है? कॉलेज लेवल पर भी अकेडमी लेनी पड़ती है? नहीं, कॉलेज लेवल पर आ जाती है। समझ आ जाती है? ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के हवाले से बताएं। हमारा ये प्रोजेक्ट ना कैसीओ गेम है, जिसमें हम 1 मिनट माइक ऊंचा करो, अब बोलो। हमारा ये प्रोजेक्ट एक गेम के तौर पर है, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी की बेसिक्स बताते हैं। इसमें हम रैंडम नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं और वो हम किस तरह जनरेट कर सकते हैं वो हमने बताना होता है। कि इसमें हमने ये स्पिनिंग वो प्लेट लगाई हुई है, जिससे हम ये अपना प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। रैंडम नंबर इसमें बेसिकली ये होता है कि हम ना इसमें बैट लगाते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर अपने वो बैट लगाने के लिए हमने कॉइन या फिर कोई भी चीज़ रखनी है, आपने जो इनाम के तौर पर देनी होती है वो रख लेते हैं और फिर हम वहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। अगर तो सेम नंबर आ जाए तो फिर हम वो बैट जीत जाते हैं, अगर ना आए तो फिर हम वो हार जाते हैं। तो ये यूज़ कहाँ पे होगा प्रोजेक्ट? ये कैसीओ गेम है, कैसीनो गेम है। ठीक है, ये गेम है। आप बताएं कि आपने भी साथ मिलकर प्रोजेक्ट बनाया, कितने टाइम में बना है? ये आइडिया कहाँ से आया था, ये सारा ये बताओ। आइडिया बेसिकली प्रोबेबिलिटी का था। ये आइडिया बेसिकली प्रोबेबिलिटी का है कि हम किस तरह कि एक नंबर है उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके रिजल्ट्स आने के कितने चांसेस हैं और कितनी बार एक सेम चांसेस हैं और डिफरेंट चांसेस हैं। बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और जैसे इसने बताया कि कैसीनो गेम पे है, तो कैसीनो गेम एक बहुत पॉपुलर गेम है जिसमें हम ये यूज़ करते हैं। हम रैंडम नंबर यूज़ करते हैं, रैंडम नंबर्स को जनरेट करते हैं। इसमें रैंडम नंबर्स को जनरेट करते हैं हम रैंडमनेस से और फेयरनेस से। चलिए, आप लोगों से एक सवाल करती हूँ मैं, उसका आपने जवाब देना है। आपने ये बताना है कि वो कौन सी चीज़ है जो पानी पीते ही मर जाती है? आग। आग। आग? कैसे? आग का वो पानी पिए तो वो ख़त्म हो जाती है। बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक हो गया। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ और प्यारी सी स्टूडेंट्स हैं, हम इनके पास चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? आयशा। और आपका नाम? मुकद्दस। दोनों को पढ़ पढ़ के ग्लासेस लगे हैं या मोबाइल यूज़ करके? पढ़ते ज़्यादा? अच्छा, दोनों साथ हो जाओ, बिल्कुल इकट्ठे। ठीक है, मुझे ये बताएं कि फ्रेंड्स हैं आप? जी। कब से? फर्स्ट सेमेस्टर से। तो अभी कौन सा सेमेस्टर है? 1 साल हो गया है दोस्ती को। तो कैसा रिश्ता है दोस्ती? क्या होता है दोस्ती, क्या होती है? फ्रेंड्स तो एक ऐसा रिश्ता होता है ना जो नेवर डाई ऑन द अर्थ, तो ये कभी मर नहीं सकता रिश्ता, ये तो हमेशा लाइफ। क्या अच्छाई है आपके दोस्त में जो आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हुई, आपने इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया? दोनों बताएं अलग अलग। सॉफ्ट स्पोकन, बात को सुनने वाली और इरिटेट नहीं होती और कोऑपरेट करती है हर काम में। इरिटेट करती हो? नहीं कुछ होती है करती है ना। हाँ, ठीक है। और इन्वायरमेंट कैसा है यहाँ पे? स्टडी का इन्वायरमेंट या वैसे ही? बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ पे एक फोबिया जो होता है, डर का, वो नहीं है। टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। आप टीचर से जो भी क्वेश्चन पूछोगे वो आपको पोलाइटली बताएंगी, समझाएंगी। कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, बिल्कुल
इजी माहौल है यहाँ के, सही हो गया। आप आराम से ठीक है। स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मुझे ये बताओ कि क्या पढ़ रही हैं आप? यस इंग्लिश। BS इंग्लिश। और आप? BS इंग्लिश। तो आज यहाँ पर आप लोगों ने भी प्रोजेक्ट बनाया है। जी। क्या बनाया है उसके बारे में डिटेल से बताओ। ये पकड़ो माइक। जी। साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया। इसमें सबसे पहले हमने साइबर क्राइम को डिफाइन किया कि साइबर क्राइम किस तरह से होते हैं, किस किस तरह से होते हैं, किन किन ऐप्स के, सोशल मीडिया के ज़रिए होते हैं, और इसको कौन हैकर ज़ाहिर है साइबर क्राइम को करता है। फिर उसके बाद इसकी प्रिवेंशन बताइए कि साइबर सिक्योरिटी जितनी क्राइम्स बढ़ती हैं उसको रोकने के लिए एक सिक्योरिटी भी होती है, तो हमने उसमें ठीक साइबर है। सिक्योरिटी भी बताई है। किस तो किस तरह हमारे से व्यूअर्स प्रिवेंशन को किया भी जाता है। थोड़ी सी सिक्योरिटी बताएं कि जो लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आपकी इस ऐप में, क्या उनको प्रिकॉशंस बताई गई उनके हैं? लिए सबसे पहले तो एक ये है कि वो अपना किसी भी लिंक को, अननोन लिंक्स को ओपन ना करें, ठीक है। और फेक न्यूज़ पर ट्रस्ट ना करें, और अननोन कॉल्स को क्लिक इवन कि अगर कोई आपका जानने वाला, कोई फ्रेंड, कोई भी आपके सर्कल में भी लिंक भेज रहा है, उसको भी ओपन नहीं करना चाहिए। और ठीक इवन है। कि आपको कोई कह रहा है कि आपका अकाउंट हैक हो रहा है या ब्लॉक हो रहा है, आप जल्दी से अपना OTP सेंड करें। ये हैकर की सबसे बड़ी वो होती है, ट्रिक होती है, जिसके ज़रिए वो आपका OTP आपसे ले लेता है। जब आपका OTP चला जाता है तो ऑब्वियसली आपके बैंक अकाउंट से डिटेल और चीज़ आपके उसके पास चली जाती है। ठीक वहाँ से है। वो आपकी हर चीज़ को हैक करता है। ठीक है, सही। और इसके लिए 2 फैक्टर्स वेरिफिकेशन को होना बहुत ज़रूरी है। डबल पासवर्ड। डबल है। पासवर्ड के लिए हमें एक कंपनी खुद पासवर्ड ऑर्गेनाइज करती है, वो पासवर्ड किसी के पास भी नहीं होता। जब हम डबल फैक्टर ऑन करते हैं तो हमारा बैंक या ATM कार्ड या वेबसाइट्स या गूगल अकाउंट्स वो हैक नहीं होते। ठीक है। अब आपका क्या नाम था? मुकद्दस, ये बताइएगा कि आप इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या बताना चाहेंगी जो ये नहीं बता सकी या जो मिस हो गया है? वैसे तो बहुत डिटेल्स बता दी हैं। कितने टाइम में बना है, इसके पीछे पर्पस क्या था, मैसेज क्या देना चाह रहे हो? ये हमारा पूरा वीक लगा है इसको बनाने में, और हमने इसको बता सकते हैं किस वजह से होता है और हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और इस तरह के प्रिकॉशंस हम यूज़ करके इसके कम कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि हम लिंक्स वगैरह को ना करें, अपने अकाउंट्स किसी को ऐसे शो ना करें, उसके पासवर्ड शेयर ना करें, ठीक और है। उसमें डबल पासवर्ड्स लगाएं। ठीक है। इसके अलावा बताएं कि हॉबीज़ क्या हैं आप दोनों? एक तो क्या करती हो फ्री टाइम में? यहाँ से घर जाके क्या करती हो? एक्स्ट्रा कोई हो पढ़ाई तो वो करते हैं, कोर्स करते हैं। कोई नहीं है, बट दोनों को टीचिंग में शौक है, दोनों टीचिंग का करती शौक हैं। है? कहाँ पढ़ाती हो? अकेडमीज़ में अभी तो स्टार्ट किए ना, तो हम दोनों को टीचिंग का शौक है, हम दोनों टीचिंग करती हैं। टीचिंग का शौक है, क्या बात है। तो पैशन है ये आपका? जी, अच्छा पढ़ना लगता पढ़ाना है? अच्छा लगता है। पढ़ाना अच्छा लगता है। पढ़ना आसान है या पढ़ाना आसान है? जी, मेरे लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पढ़ना पढ़ाना चोली दामन का साथ। आगे क्या करना चाहती हो फ्यूचर में? टीचिंग फील्ड को ही आगे लेकर जाना चाहती हूँ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और स्टूडेंट से बातचीत कर रहे थे। यहाँ पर हमारे साथ फैकल्टी मौजूद है, टीचर्स मौजूद हैं। टीचर्स की तरफ चलते हैं और इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? माय नेम इज़ सैयदा ज़ेबुन्निसा। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन। ठीक है मैडम, कब से आप इस कॉलेज के साथ मुंसलिक हैं या टीचिंग को कितना टाइम हो गया है? आई एम सर्विंग हेयर ऑलमोस्ट फॉर 13 ईयर्स। ठीक है, बट बेसिकली 17 ईयर्स हैव बीन कंप्लीटेड ऑफ माई सर्विस। ठीक है, कॉलेज के हवाले से थोड़ा सा बताएं, कैसा कॉलेज है, एनवायरनमेंट कैसा है, स्टूडेंट्स कैसे हैं? गवर्नमेंट कॉलेजेस के हवाले से अक्सर लोगों को खदशात होते हैं कि पता नहीं तालीम कैसी होगी, अटेंडेंस का पूछते होंगे, नहीं पूछते होंगे, माहौल कैसा होगा, तो वो थोड़ा सा बताएं आप। जी, बड़ा जानमन क्वेश्चन किया, और जी। ज़ाहिर सी बात है एज अ मदर ये सारी चीज़ें वो हैं, जो सारे सवाल वो हैं जो हर किसी के जहन में आते हैं। ठीक है, बहरहाल बहुत खुशी होती है ये बताते हुए बच्चों को कि गवर्नमेंट कॉलेजेस का तो माहौल बहुत हद तक चेंज हो चुका है। वो टिपिकल हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, और आज की जो एग्जीबिशन है वो इसका मुंह बोलता सबूत है कि बच्चे हमारे कितने इनोवेटिव हैं। हम बहुत ज़्यादा देखें अच्छे और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ में तो आपको हर कोई आउटपुट दे देगा। उस वक्त है कि आपके पास रिसोर्सेज कम हो और आप उसमें एक अच्छा जो है ना वो टर्न दें। तो आज की जो एग्जीबिशन है आप देखें कि सोशल साइंसेज वालों ने, साइंसेज वालों ने, इन बच्चों के ये अपने सेल्फ जनरेटेड मॉडल्स हैं। ठीक है, तो ये देखें ये टीचर्स की भी मेहनत है और ये स्टूडेंट्स का ये जो हमें आउटपुट मिला, यकीन करें हमें बड़ी खुशी हुई कि हम ये इमेजिन भी नहीं कर रहे थे कि हमारे बच्चे इतने अच्छे तरीके से हमें बिल्कुल, फीडबैक देंगे। यहाँ इनके प्रोजेक्ट्स देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई टिपिकल गवर्नमेंट और ये कॉलेज देखिए है। ये विद इन वीक्स में नहीं बने, ये विद इन डेज में बने हुए हैं। ठीक है, तो ये तो माशाल्लाह से इन बच्चों ने हमें सरप्राइज़ किया है और ये हमारे लिए फीडबैक था। अच्छा, वैसे तो सब स्टूडेंट्स अपने अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से बता रहे हैं, आपने क्या देखा है, इनके पीछे थीम क्या है, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स के जरिए? मेहनत,
टीचर की मेहनत जो है ये हो ही नहीं सकता कि उसका कहीं आउटपुट ना जी। मिले। बच्चा जो है बहरहाल जो हमारा तदरीसी जो हमारा ट्रेडिशनल तरीके तदरीस है, बच्चा उससे ना थोड़ा डिफरेंट मोड के अंदर पढ़ना चाहता है। हमने ये एक्टिविटी दी है ना, बच्चे इतने इन्वॉल्व हुए हैं, ये खुद चीज़ें कर रहे थे, खुद आइडियाज़ लेकर आ रहे थे। तो हमें जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई, आजकल का बच्चा बहुत इनोवेटिव है, ठीक है। बस तो उनको बच्चों के प्लेटफॉर्म पास मिलना बिल्कुल चाहिए। उन्हें एक प्लेटफॉर्म हमने दिया है। तो ये देखिए, ये 3 डेज़ के अंदर 4 डेज़ के अंदर ये उन्होंने मॉडल्स बनाकर हमें दिए हुए हैं। तो हम तो बहुत खुश हैं। और सारी बात है, हमारी जो मैडम है माशाल्लाह से वो बहुत एक्टिव हैं, मैम जरगुना। तो जाहिर सी बात है उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और इस तरह की इस एक्टिविटी हमारे कॉलेज में करवाई। तो मैं तो यही कहूँगी कि इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ताकि बच्चे भी हमारे जो हैं वो, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होता है। उनकी एनर्जीज़ जो हैं वो बाहर आती हैं, उनको सिर्फ पढ़ने के अलावा और चीज़ें भी करने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ये जो एग्जीबिशन है ये तो हमारे लिए ही, हमारे टीचर्स के लिए बहुत सरप्राइजिंग है और बहुत खुशामद है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे इसके अलावा ये बताइएगा, ऐसी एग्जीबिशंस पहले भी होती रहती हैं यहाँ पर? होती थी रेयर, अब ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है माशाल्लाह से ज़हीन है। और आजकल देखें ना, पहले बच्चा सवाल भी नहीं कर सकता था, अब तो माशाल्लाह से बच्चे कॉन्फिडेंट हैं, क्वेश्चंस करते हैं, उन्हें आंसर्स मिलते हैं, ठीक है। बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिकल वर्क को अब ज़्यादा तरजीह देते हैं, ठीक है। तो इस चेंज वजह किस से तरह से आया है? क्योंकि अब कॉन्सेप्चुअल Time is एग्जाम्स going भी to आ change. रहे हैं ना, आप उस वजह से हाँ, हो सकता है। अगर आपने अपने माशरे को तब्दील करना है ना, तो आपने अपनी तालीम को तब्दील करना है, क्योंकि माशरे के अंदर रिफॉर्म से एजुकेशन लेकर आती है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करेंगे आपके हवाले से कि बीइंग अ टीचर, मदर भी होंगी आप, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइफ कैसी है, कैसे गुजर रही है? टीचिंग पैशन है। अगर टीचिंग पैशन हो ना आपका, तो बस फिर इससे ज़्यादा बेहतरीन काम और कोई नहीं होता, क्योंकि हम अपने घरों में भी रहकर ना करनी टीचिंग ही होती है, हाँ। ठीक है। तो ये तो एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जाता है ना कि आपके पास जो कुछ है आप अपनी एनर्जी से अपने स्टूडेंट्स के अंदर पुट करते हो। मैं तो वैसे ही एजुकेशन की टीचर हूँ, तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा होती है कि हम अपने फॉर्मल एजुकेशन के अंदर बच्चों को जो कुछ भी, सिर्फ देखें, एक इदारा ना आपका एक बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। एक इदारा आपका जो है ना एक लर्निंग की प्लेस है, जहाँ पर बच्चे ने सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आना, वो आपसे अखलाकियात भी सीख रहा है, वो उठने बैठने के तरीके भी सीख रहा है। एक अच्छी सोसाइटी के अंदर उसने एक अच्छा सोशल मेंबर बन के किस तरीके से सर्वाइव करना है, ठीक है। एक अच्छे शहरी के तौर पर उसने किस तरीके से सर्व करना है, ठीक है। ये सारा कुछ हमने लर्निंग उसको एक इदारे के अंदर देनी है। तो एक ये प्रोजेक्ट होता है पूरा का पूरा, जिस तरीके से माँ को टारगेट्स होते हैं ना, तो ये बच्चे हमारे लिए पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स होते हैं। हम अगर वो कहते हैं ना कि देखिए, एक औरत की पढ़ाई एक ख़ानदान की पढ़ाई है और एक मर्द की पढ़ाई एक फ़र्द की पढ़ाई है। तो हमारे हाथों में तो कौम की माएँ आती हैं, बिल्कुल ऐसे हमने हर हाल में इनको जो है लिटरेट करना है, इनको एजुकेट करना है, ताकि ये अपने ख़ानदानों को आगे जाके बहुत अच्छे तरीके से सर्व कर सकें। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपको माशाल्लाह से 17 या 20 साल हो गए मुझे हैं? 18 ईयर्स 18 ईयर्स हो गए हैं। कोई कामयाब कहानी किसी लड़की की बताना चाहेंगी, अपनी किसी स्टूडेंट की? क्योंकि टीचर का बहुत ज़्यादा किरदार होता है, ज़ाहिर है किसी को देख के बहुत खुशी होती हो, या किसी को देखकर आप कहती हो कि इसको मैंने पढ़ाया था, देखो आज ये यहाँ पहुँच गई है। हाँ। होते हैं इस तरह के स्टूडेंट्स? मेरी पहली पोस्टिंग जहानिया में थी, ठीक है। वहाँ पर एक स्टूडेंट मुझे लास्ट ईयर मिली थी शॉपिंग करते हुए। तो जब वो माशाल्लाह से इस वक्त खुद जो है वो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में लेक्चरर है, अच्छा। ठीक है। तो उसे 2009 में मैंने एजुकेशन पढ़ाई। तो बहुत खुशी होती है ऐसे बच्चों को देखकर। एक हमारी स्टूडेंट थी, वो डिसेबल थी, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से आती थी कि टीचर मैंने आपको देखना है, आपसे मिलना है, मैंने आपका पढ़ना है, ठीक है। और वो डेली आती थी। उस बच्चे की कोई थ्रू आउट 2 ईयर्स में कोई एब्सेंटी नहीं पढ़ाई थी। तो बाद में होती है, पहले स्टूडेंट के दिमाग में जाता है अच्छा मैंने इस टीचर के पास जाना है, इससे लेक्चर लेना है। लेकिन टीचर्स ना रोल मॉडल होती हैं जी। और हम भी, आप देखें, आपने भी पढ़ा होगा, तो कोई एक टीचर ऐसी होगी जो आपके माइंड को स्टक करती होगी और जिससे होगा कि हमने इनसे सीखा, जी, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में कि टीचर्स हमारे रोल मॉडल होते हैं। हम किसी से कोई एक ज़िंदगी का हिस्सा सीख रहे होते हैं, ठीक है, किसी से कोई एक जिंदगी पार्ट सीख रहे होते हैं। तो ऐसे कर करके हमारी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो तरतीब दे दी जाती है। पढ़ाई के अलावा अगर मैं पूछूं, या कोई हॉबीज़ अगर आपकी पूछूं, वो क्या है? मी टाइम के लिए क्या करती हैं? बुक रीडिंग। हाँ, मैं आई एम ग्रेट लवर ऑफ कोई बुक रीडिंग। अच्छा कोट, कोई शेर, कोई चीज़ जो सुना सकें, कुछ भी, कोई अच्छी बात? बच्चों की तरबियत, ये आज के दौर का ना मैं कहती हूँ एक सबसे बड़ा माँ बाप के लिए अलमिया भी है जी, और क्वेश्चन भी है। हम अपने बच्चों को तालीम और तरबियत दोनों दे सकें, जो इदारे का मेन हमारा फोकस भी होता है कि सिर्फ किताबी चीज़ें नहीं, वर्बल चीज़ें ना हों, ऐसी चीज़ें हों जिनको वो प्रैक्टिकली जब लाइफ में करें तो उनको एक अच्छा और बाअमल इंसान और अच्छा मुसलमान कहा जाए। ठीक है। तो बच्चे हमारे बाकिरदार हों, बाअमल हों, बाहया हों,
ठीक है, तो यही हमारी अचीवमेंट्स मेन चीज़ यही है। अच्छा मैडम, माशाल्लाह आपका नॉलेज मैंने देखा है और आप बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। घर में भी इतनी एक्टिव होती हैं जितनी यहाँ पे हैं, ये सारी एक्टिव कॉलेज के लिए है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो देखिए, मेरा तो ये ईमान है जो जोबियन ख़वातीन होती हैं ना, वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं हाँ। घरों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के साथ मेरा फुल फ्लैज एक्टिव टाइम होता है। घर में कुकिंग करना, ये करना, वो सारा काम मैं खुद करती हूँ। और सुनने में तो यही आता है कि आई एम अ गुड कुक, तो मैं अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ। तो घर में तो मेरे ख्याल में देखिए, हम एक हिस्सा यहाँ पर गुजार देते हैं, तो घर वाले लोग भी तो हमें डिज़र्व करते हैं ना कि हम उनके लिए भी तो उतनी अपनी पेशेंस दिखाएं। बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि क्योंकि हम माँ तो उन्हें उस वक्त मिलती है ना। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो मेरा पूरी कोशिश होती है कि मैं अपना पूरा हेल्दी टाइम अपने बच्चों को, और घर में पूरा एक हेल्दी टाइम, पूरा हस्बैंड या बाकी घर वाले वो कितने सपोर्टिव हैं? हस्बैंड मेरे जो है वो हाई कोर्ट के लॉयर हैं, ठीक है, तो वो एक टीचर हो घर में और एक लॉयर हो घर में तो फिर आप देख लें घर में डिसिप्लिन होगा, है ना? कोशिश पूरी होती है कि डिसिप्लिन हो, क्योंकि बच्चे जो है ना वो देख के सीखते हैं, सुन के नहीं सीखते। थैंक यू तो सो जो मच। कुछ हम उनके सामने करेंगे ना, इन्होंने वही करना है। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आयशा महमूद। और आपका नाम? तैयबा सईद। क्या करती हैं आप? हाँ, मैंने BS फिज़िक्स किया है। BS फिज़िक्स। और आप क्या पढ़ रही हैं? BS फिज़िक्स। BS फिज़िक्स कौन सा सेमेस्टर है? 8 सेमेस्टर। 8 सेमेस्टर है। और आपका? 8 सेमेस्टर। टाइम ख़त्म होने वाला है, अब 4 साल यहाँ पर कैसे गुजरे? बहुत अच्छे गुजरे हैं, बहुत टीचर बहुत कोऑपरेटिव हैं, टीचर बहुत अच्छी हैं, बहुत मज़ा आया इस कॉलेज में पढ़ के। सब कुछ बहुत अच्छा रहा टीचर्स के साथ, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था कॉलेज का, सब कुछ बहुत अच्छा था। आपका कैसा गुजरा टाइम? हाँ, बहुत मज़े का, बहुत अच्छा। चलो मुझे सबसे पहले आज की एग्जीबिशन के हवाले से बताओ, क्या है ये? हाँ, आज की हमारी एग्जीबिशन साइंस एग्जीबिशन थी, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे सोशल साइंसेस के सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। आप लोगों ने क्या पार्टिसिपेट किया? हमने पार्टिसिपेट किया, हमने मॉडल बनाया डिजिटल वायरलेस नोटिस बोर्ड। ठीक है, ये है? जी ठीक है, क्या है ये? ये ना हमारे जो मैसेज या नोटिस वगैरह होते हैं ना, उसको डिजिटली डिस्प्ले आउट करवाना है। जैसे हम ट्रेडिशनल नोटिस बोर्ड यूज़ करते हैं, उसमें हम पेन, इंक, पेपर वगैरह यूज़ करते थे ना, इसमें इन सारी चीज़ों से ज़रूरत नहीं है। हम वाईफाई के ज़रिए अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक वाईफाई कार्ड लगा हुआ है, वाईफाई कार्ड के ज़रिए हम इसको कनेक्ट किया है, और जो हम कमांड अपने फ़ोन के थ्रू देते हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे इसके अलावा ये बताओ कि मज़ा आया ये बनाने में, मेहनत कितनी हुई है? बहुत मेहनत हुई, बहुत मज़ा भी आया। फ़ायदा क्या होगा अब इसका, या इसको यूज़ कहाँ कर सकते ये हैं? हम यूज़ अपने लैब में या फिर हमारी प्रिंसिपल मतलब कॉलेज में ही लगवाएंगे, ताकि जो हमारी प्रिंसिपल मैम हम इंस्टेंटली अपडेट कर सकें हमारे मैसेज, और फैकल्टी स्टाफ या स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर सकें। इसके अलावा मुझे ये बताओ, टीचर्स ने कितनी हेल्प की है? टीचर्स ने हमारी बहुत हेल्प की है, सबसे ज़्यादा टीचर्स ने हेल्प की हम लोगों की, मतलब थीसिस लिखने में, प्रोजेक्ट बनवाने में, बहुत थ्रू आउट बहुत ज़्यादा हेल्प की। ये बताएं कि आपने यहाँ पर 4 साल पढ़ा है, कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, स्टडी कैसी है, सब कुछ बताएं। कॉलेज का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहा, टीचर बहुत कोऑपरेटिव हैं, टीचर बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, मतलब हर टीचर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। 4 साल बहुत अच्छे गुजरे यहाँ पे, बहुत मज़ा आया। आगे क्या करने का इरादा है? आगे MS करने का इरादा है, MS डाटा एनालिसिस। कहाँ से करना है? अभी सोचा नहीं है, देखें। तो इतना पढ़ लिया है माशाल्लाह, अभी भी और आगे भी पढ़ना है, फिर क्या करना है? आगे जॉब करनी है। अभी तो स्टडी पे ही फोकस है, जब स्टडी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद देखेंगे क्या जॉब करनी है। ठीक है, पढ़ाई के अलावा यहाँ पर क्या करते हैं फ्री टाइम? बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे, फ़न फेयर होता है और बाकी भी इवेंट्स होते हैं, कलर डेज़ वगैरह होते हैं, ताकि बच्चे थोड़ा स्टडी से हट के थोड़ा इंजॉय करें, थोड़ा अपना माइंड वगैरह फ्रेश करें। डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं यहाँ पे। गुड हो गया। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताओ कि कॉलेज लाइफ की अच्छी बात क्या है, क्या अच्छी यादें साथ लेके जाओगी? सबसे अच्छी बात तो फ्रेंड्स होती हैं, सबसे ज़्यादा अच्छी मेमोरी फ्रेंड्स के साथ ही बनी है। हम यही हमने इंजॉय किया यहाँ पर, स्टडी की, ये हमारी सबसे अच्छी मेमोरीज है कॉलेज के। थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं मुझे स्टूडेंट्स के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सना खान। वाओ, और आपका नाम? इरम। इरम, क्या करती हैं आप?
हम BS फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं। दोनों? जी। कौन सा सेमेस्टर है? 8 सेमेस्टर। 8 सेमेस्टर है। और आपका? 8 सेमेस्टर। कैसे गुजरे 8 सेमेस्टर? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजरे। अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं लेकिन अच्छे गुजरे। डाउन ज़्यादा हैं या ज़्यादा अच्छा टाइम गुजरा है? जी जी। चलें अपने प्रोजेक्ट के हवाले से बताएं। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट डोर लॉक सिक्योरिटी सिस्टम। हमारे इस प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद जो है ना वो घरों और ऑफिस की सिक्योरिटी को ज़्यादा बेहतर बनाना है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हम ज़्यादातर कीज़ का इस्तेमाल होता था। कभी ऐसा होता था कि हम कीज़ घर भूल जाते थे या फिर कभी ऐसा होता हम बाहर घुमा देते थे। तो और फिर उसके बाद स्मार्ट कार्ड जाके स्मार्ट कार्ड का ये होता था कि कोई भी कहीं पे भी गुम हो गया तो आप कोई भी स्वैप कर सकता था। इस वजह से अब हमने यहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया है जिसकी वजह से हर इंसान की फिंगर दूसरे इंसान की फिंगर से नेचुरल तौर पे डिफरेंट होती है। तो इस वजह से जब भी मतलब अब हमने ये बनाया है ताकि हम अपनी फिंगर जैसे ही स्कैन करेंगे तो फ़ौरन से हमारा डोर जो है वो ओपन हो जाएगा और ये सिर्फ ऑथराइज्ड लोगों को ही अंदर जाने देगा, बाकी लोगों को एंटर नहीं करेगा। ये तो आपने घर को ऑफिस बना दिया है। ऑफिस में होती है बायोमेट्रिक, आपने घर में भी कर दी? अब तो आजकल घरों में भी आना शुरू हो गई है। हम ये बैंक्स में भी यूज़ कर सकते हैं और हम ये जहाँ पे मतलब बैंक्स में जहाँ पे सोना वगैरह रखा हुआ होता है वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट के अटेंडेंस है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है और जहाँ पे ऑफिस वगैरह में जब मतलब एम्प्लॉयज़ जाते हैं तो उनके अटेंडेंस के लिए भी ये होती है। और उसके अलावा कंप्यूटर लैब्स में भी होती है जहाँ दवाइयाँ बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह होती है जो कि ख़तरनाक होते हैं, वहाँ पर भी फिंगरप्रिंट्स का आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आइडिया कहाँ से आया ये आपको कि मैं ये बनाती हूँ प्रोजेक्ट? आइडिया यहाँ से आया कि हम अक्सर देखते थे कि कीज़ गुम हो जाती हैं। कभी जब स्मार्ट कार्ड आए तो उनका भी काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, तो इस वजह से फिर हमने कहा कि हम ये बायोमेट्रिक डोर लॉक बनाते हैं। ठीक है, आप बताएं इस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई बात बताना चाहेंगी? कैसा लगा, इसका फ़ायदा क्या है, मज़ा आया बना के, कितना टाइम लगा? फ़ायदा इसका तो ये है कि बायोमेट्रिक से है, यानी कि हम अपनी फिंगरप्रिंट इसके स्कैन करते हैं, इनरोल करवाते हैं तो ये ओपन होता है, अदरवाइज़ ओपन नहीं होता है। इसका बेनिफिट तो यही है हमारे पास। मज़ा बहुत आया था इसकी वायरिंग करने में, इसको जोड़ने में, हर एक चीज़ को करने में, चीज़ें ढूंढने में, ठीक है। और इसका टाइम तकरीबन हमें 10 to 15 डेज़ जो है ना वो हो गया। तो अब घर के बल्ब और पंखे वगैरह ठीक कर लोगी ये काम करने के बाद? कर लेंगे, कर लोगी, ठीक है। अच्छा, एंड में कोई मैसेज देना चाहोगी नहीं आने वाली स्टूडेंट्स को कॉलेज के हवाले से या वैसे ही कुछ भी? यही कहूँगी कि यहाँ आएँ, चीज़ें एक्सप्लोर करें। हर एक चीज़ यहाँ पे बहुत मेंटेन की जाती है। रिज़ल्ट को लेके, यहाँ बच्चे के अटेंडेंस को लेके बहुत अच्छा किया जाता है। टीचर्स हमें बहुत कोऑपरेट करते हैं। हमारी मैम सोबिया मंजूर ने बहुत अच्छे से हमें कोऑपरेट किया है। हर एक चीज़ में हमें एक एक चीज़ का बताया है और स्टूडेंट्स के लिए यही है कि वो आएँ, अपॉर्चुनिटी अच्छी है उनके लिए, अवेल करें उसको। जी, अवेल करें जी, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई पैगाम देना चाहेंगी, एंड में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि ये कॉलेज बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमारे सुपरवाइज़र जिन्होंने हमें ये प्रोजेक्ट बनाने में मदद की, उनका नाम मैम सोबिया मंजूर है, वो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प भी किया और बाकी जो फिजिक्स की 3-4 टीचर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। उस कॉलेज में बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। हम सबको ये पैगाम देना चाहते हैं कि सब इस कॉलेज में आएँ और आकर पढ़ें। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आज हमने एक सवाल किया था, उसका आपको जवाब दे देते हैं। हमारा सवाल ये था कि वो क्या चीज़ है जो पानी पीते ही मर जाती है, तो उसका राइट आंसर है आग। यानी कि आग पे जब पानी डाला जाता है तो आग बुझ जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपनी होस्ट सुहीरा तारी को इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।